एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा शिवा ब्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा शिवा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी आज सुबह से ही सोच रही हूँ मार्केट जाने का, क्योंकि अब वटसावित्री नज़दीक आ रहा है। तो कुछ तो मैं चढ़ाने वाला सामान सब ले आई थी, और जैसे कपड़ा उपड़ा है तो बहुत कुछ है जो ऐसा आइटम जो कि मेरे पास ऑलरेडी है भी, तो वो सब तो नहीं लूँगी। लेकिन फिर भी जो सबसे मेन होता है ये वटसावित्री पूजा में, जैसे कि हम लोग यहाँ बिहार में कुछ एरिया में इस पूजा को पंखा पूजा भी कहते हैं। तो सबसे मेन जो पंखा है वही मैंने लाई हूँ, और वो तो लाना ही है। फल उल का है जो पूजा से एक दिन पहले भी लाएंगे तो चलेगा काम, फल मिठाई। लेकिन पंखा उंखा ले आएंगे तो ठीक रहेगा। पंखा है, फिर कि मैं जो भी मैं सुहाग का सामान चढ़ाती हूँ तो एक अखड़ा, अखड़ा करने का मतलब नया, जिसमें कि पानी ना पड़ा हो, उसको कि कोई भी चीज़ में यूज़ ना किए हूँ, तो वो वाला कपड़ा में ऐसा नहीं है कि मैं साड़ी नहीं चढ़ाती हूँ। मैं ब्लाउज का पीस जैसे हुआ तो रेड मैरून ये सब कोई कलर में मैं ले लेती हूँ। तो मैं जैसे कभी जाती हूँ लेने के लिए मार्केट, जैसे अभी अब जाऊँगी तो अभी मैं 3-4 लेके चली आऊँगी। जो ऐसे मैं अभी फिर वटसावित्री होगा, मधुश्रावणी होगा, उसके बाद फिर दुर्गा पूजा में खोइछा भरती हूँ मैं। तो ये सब में मैं कि बार नहीं जाती। जो पूजा में जैसे कि मैं पूजा का सामान लेने कोई भी जाती हूँ तो फिर उसके अगला वाला भी तो उतना करके ले आती हूँ। लेकिन फिर भी जिस टाइम में वो पूजा आता है तो उस टाइम में फिर कुछ ना कुछ और उस टाइम में भी कुछ ना कुछ खरीदाता ही है, और ख़रीदने के लिए जाना ही पड़ता है। तो ऐसा होता ही है कि कितना भी खरीद के रख लो, लेकिन फिर भी जिस टाइम में वो पूजा आया तो उस टाइम में आपको बिना मार्केट के हुए काम नहीं चलता है। लेकिन यही होता है कि कुछ इजी हो जाता है, जो कि हम कि जब बार जाओ एक ही सामान खरीदो, ऐसा नहीं होता है। कुछ इजी हो जाता है, जो कुछ सामान घर में ही रह जाता है। तो ऐसे ही तो मैं जाती हूँ तो अभी जैसे जाऊँगी तो फिर खीर हम लोगों के यहाँ जैसे वटसावित्री जिस दिन होता है उस दिन खीर बनता ही बनता है। तो खीर तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं बना लेती हूँ। मम्मी बोलती है, जो एक तरह से ये नियम ही है बनाने के लिए, तो मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो अभी तो जैसे कि अभी सब बनाती हूँ तो आंटी के यहाँ भी देती हूँ। और अभी तो भाई आया हुआ, भाई भी है, उसका एग्ज़ाम का काम था तो वो आया हुआ है। तो वो खीर बनाऊँगी। तो खीर के लिए भी अरवा चावल, वैसे तो घर में चावल है, लेकिन वो चावल मैं डेली यूज करती हूँ। तो मैं वैसे जनरली ना मैं नमक छूती हूँ तो जल्दी सब डब्बा सब नहीं छूती हूँ, क्योंकि किचन में मैं अकेले रहती हूँ तो नहीं छूती। लेकिन बीच में अभी जब मैं घर गई थी तो उस टाइम में हस्बैंड अकेले थे, तो वो तो यूज किए होंगे तो छुए होंगे सब कुछ, इसलिए वो चावल वही वाला रखा हुआ है। और मैं यहाँ पे जनरली ज़्यादातर यहाँ पता नहीं चलता है मुझे, लेकिन वो अरवा चावल है, क्योंकि उसको मैं ना एक बार जब मैं आई थी यहाँ तो मुझे उतना पता नहीं था कि अरवा चावल है, उसना चावल उतना पता नहीं चलता था। तो उसको मैं एक दिन ना भूजा भूनने से मुझे पता चलता है अरवा है उसना। तो वो चावल का भी खीर बन सकता है, लेकिन वो पूजा के लिए बनाऊँगी, क्योंकि उसमें से थोड़ा सा मैं भी खाऊँगी, इसलिए मैं अरवा चावल भी लेना है। कुछ और सामान का थोड़ा 1-2 लिस्ट बनाई हूँ। लिस्ट क्या, 1-2 लिस्ट नहीं, लिस्ट एक ही 1-2 आइटम लिखी हूँ, लेकिन फिर ध्यान नहीं, अब बाहर निकलूँगी उसके बाद जो ध्यान में जैसे जैसे आते जाएगा तो वो सब ले लूँगी। तो पूजा का सामान मैं सोच रही हूँ आज ले ही लेती हूँ। सुबह से सोचते 5 बजे आई हूँ, अभी 5 बजे 5:30 बजने को है, 5:20 हो रहा है। तो आप सोच रहे हैं अब रेडी होके उसके बाद मार्केट जाते हैं। सबसे पहले तो पंखा लूँगी, उसके बाद फिर ब्लाउज का पीस, ये सब और थोड़ा सा आज मेरा आईब्रो भी काफ़ी बढ़ गया है, तो मैं तो उतना ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। मैं इस साल में तो हो जाएगा मेरा कि ज़्यादा, जो भी मेरा कि लिमिट रहता है ना, लिमिट जनरली मेरा रहता है पूरे साल में। जब से मैं बनाना स्टार्ट की हूँ, मैं ग्रेजुएशन में जब थी उसके बाद से बनाना स्टार्ट की हूँ, उससे पहले मैं नहीं बनाती थी। तो मेरा साल में 4 बार से ज़्यादा कभी होता ही नहीं था, उससे कम रहता था, ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन इस साल मेरा वो कि लिमिट क्रॉस करेगा, क्योंकि मैं 3-4 बार बना ही चुकी हूँ इस बार। तो फिर आज जाती हूँ तो थ्रेडिंग भी थोड़ा सा करवाऊँगी। तो फिर चलते हैं रेडी होके, उसके बाद फिर मार्केट में मिलेंगे, नहीं तो फिर मार्केट से आने के बाद मिलेंगे। आप लोग बने रहिएगा। तो फिर अब ये यहाँ पर मार्केट में आ गए हैं। यहाँ जो आप लोगों को दिखा घड़ा और लकड़ी का वो बर्तन था या क्या, तो वहीं से मैं पंखा ली हूँ। पंखा लेके उसके बाद फिर आ गए। बीच में एक मंदिर दिखा था, तो वो मंदिर में कि यहाँ रहती हूँ, लेकिन बस एक बार ही गई हूँ मैं वो मंदिर। और यहाँ ये 2 माता का मंदिर था, तो यही बस वहाँ पे मैं पंखा ली। उसके बाद फिर ये 2-4 सामान और जो था मैं ली, और उसके बाद फिर वहाँ से निकल गए।
उसके बाद फिर यहाँ से ये रास्ते का थोड़ा बहुत जो कैप्चर की हूँ मैं, वो ये वृंदावन परिसर जो दिखा है, यहाँ पे आप लोगों को जैसे कॉस्मेटिक का कोई भी सामान होलसेल रेट में आप लोग जाइएगा तो मिल सकता है। फिर यहाँ के बाद मैं गोलगप्पा खाने के लिए रुकी, उसके बाद फिर मैं कुछ रिकॉर्ड मार्केट का नहीं की। ये यहाँ मेरा नेक्स्ट डे का वीडियो है, क्योंकि कल मैं उसको कंटिन्यू नहीं की थी। उसके बाद फिर आज ये नेक्स्ट डे का वीडियो। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आज की क्या कहती हूँ वट सावित्री के लिए मैं सोच रही हूँ आज मेहंदी लगवाऊँगी। कल मैं गई थी मार्केट, तो मार्केट से जो पूजा वूजा का सामान सब होता है, जो मतलब मैं तो पहले ही ले आई थी, और जो भी बाकी था जो पंखाओं का सब सारा सामान मैं ले आई पूजा के लिए। तो फिर मेहंदी लगाने के लिए मैं मेरे हम पहले जो मेट थी ना वो वर्षा, तो वो बताई हुई थी मुझे, तो वो लड़की मेहंदी लगाती है, उसके बारे में बोली थी क्या जो मेहंदी अच्छा लगाती है, और वो थोड़ी गरीब भी है। तो मैं सोची थी जो मतलब किसी न किसी से तो मैं मेहंदी लगवाती ही हूँ, तो अगर उसको बुलवा के मैं लगवा लूँगी तो, क्योंकि सीधे भी मतलब कि किसी को पैसा दो तो ऐसा वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन किसी का थोड़ा मेहनत किया हुआ रहता है तो बहुत कोई ऐसा होता है ना कि सीधे नहीं लेता है। और उसको तो वैसे मैं जानती भी नहीं हूँ कि उसको सीधे कुछ हेल्प चाहे कुछ भी हो। तो मैं उसी को मैं एक बार मैं करवा चौथ में बुलवाई थी, तो वो करवा चौथ में आके मुझे मेहंदी लगाई थी। उसके बाद फिर 2 बार मैं इधर से 2 बार मैं करवा चौथ में उसी को बुलवा के लगवाई हूँ। तो उसके बाद फिर इस बार सोची मैं, जब पिछली बार जब आई थी ना करवा चौथ में लगाने के लिए, तो वो बात कर रही थी, तो वो बताई थी अपने बारे में सब कुछ। तो मैं सोची जो उसी को बुलवा के अगर लगवा लूँगी तो अगर कुछ जो ही पैसा होगा तो उसको दे दूँगी तो वो हो जाएगा। तो इसलिए मैं उसी को बुलवाई थी मेहंदी लगाने के लिए। तो मेहंदी जो मैं लगवाई हूँ तो थोड़ा मैं रिकॉर्ड की हूँ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी तो मैं मेहंदी मतलब कि लगवा के उसके बाद फिर खाना नहीं खाई हुई थी, तो भाई को बोली खाना खाने के लिए, तो वो बोला जो तुम खाओगी तभी खाएंगे, साथ ही खाएंगे। तो इसलिए बोला तो मैं मेहंदी धो चुकी हूँ, और मैं मतलब कि उसको मेरा मतलब कि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं जल्दी में उसको बहुत हल्का मतलब नहीं तो मैं मेहंदी वो काफ़ी अच्छा लगाती है। और किसी को अगर लगवाना भी होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप लोग बोलिएगा, मतलब जो बिलासपुर के होंगे वो, क्योंकि ये तो इधर उधर कहीं जाके लगाती नहीं है, बिलासपुर के प्रॉपर जो होंगे तो वो उनको अगर लगवाना होगा तो उनके लिए। और इसका नाम है रानी। तो जो मैं मेहंदी लगवाई हूँ पता ही नहीं चल रहा हो, क्योंकि अभी मैं धोई हूँ ना, तो पता तो चल ही नहीं रहा होगा ना, क्योंकि अभी अब कल तक में देखते हैं कलर आता है क्या आता है देखते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ही हल्का मैं उसको बोली लगाने के लिए, नहीं तो वो मेहंदी मतलब कि भर के अच्छा, इधर तो कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो वो भर के अच्छा मेहंदी लगाती है। लेकिन मैं उसको, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बोली जल्दी से लगा दो, मतलब जैसा भी हो, क्योंकि अब सब कुछ तो खरीद उड़ के मैं पूजा वूजा का सब कुछ प्रिपरेशन करके रख चुकी हूँ। अब देख रही हूँ तबीयत कुछ सही नहीं लग रहा है, इसलिए सोच रही हूँ अब देखती हूँ कल मैं पूजा कर पाती हूँ कि नहीं। पूजा नहीं कर पाऊँगी तो ऐसा होगा कि सब कुछ प्रिपरेशन करने के बाद फिर पूजा ही नहीं की। तो अब देखते हैं पूजा कैसे क्या होता है। तो फिर मैं और आज वही मेहंदी जो लगवाई हूँ बस वही और शेयर करूँगी आज आप लोगों के साथ। और पूजा के लिए जो भी सारा सामान सब लाई हूँ वो एक बार आप लोगों को सब इसमें दिखा देती हूँ। उसके बाद फिर जो मेहंदी लगा है वो शेयर करके उसके बाद फिर वीडियो को एंड कर दूँगी। आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा ही रहेगा, अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो दिख रहा है यही सब मैं पूजा का सामान लाई हूँ। तो ये अरवा चावल है, तो ये लाई हूँ मैं खीर बनाने के लिए। खीर बनाऊँगी, खोइछा लूँगी, और पिठार हम लोग क्या होता है तो उसको फुला के पीस के उसके बाद उसका अल्पना बनाते हैं वो। ये चना और ये मूँग लाई हूँ, और ये सुहाग का सामान मैं ज़्यादा कुछ नहीं चढ़ाती हूँ, क्योंकि जितना यूज करती हूँ उतना ही, नहीं तो ज़्यादा कुछ चढ़ाने से ये होता है यूज़ नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये मैं खुद के लिए चढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं लहठी पहनती हूँ। और ये जैसे सुहाग का सामान चढ़ा के सुहागन को देते हैं, तो इसके लिए है ये एक ब्लाउज का पीस, इसको मैं चढ़ा के उसके ऊपर से सारा सुहाग का सामान जो ये है, लहठी, सिंदूर, बिंदी, अलता, नेल पॉलिश, मेहंदी जो है वो है। इसके बाद फिर ये रक्षा सूत्र, जिसको कि चारों साइड से घूम के लपेटते हैं पैर में। और मेरे पास मतलब कि साड़ी रखा हुआ है था, और पेटीकोट में
लाना घर से भूल गई थी, तो एक पेटीकोट ली हूँ। और ये मेन जो पंखा होता है, ये 2 पंखा है, तो इसमें भी पिठार सिंदूर लगा के उसके बाद वो पेड़ के साथ चढ़ाते हैं। और इस पर मतलब कि वो जो फल उल काट के रखते हैं तो वो सब भी चढ़ाते हैं। तो मैं फल वल अभी नहीं लाई हूँ, तो फल सब तो फल और मिठाई तो एक साथ आ जाएगा, तो वो नहीं लाई हूँ। बस इसमें मतलब कि फर्स्ट बार जो करता है ना, उसको तो बहुत विस्तार पूर्वक करना पड़ता है। उसमें गुड्डा गुड़िया होता है, लावा उवा होता है, जैसे शादी में हम लोग के यहाँ होता है, तो वो सब शादी उदी करवाते हैं उसका, उसके बाद सिंदूरदान सब होता है, उसके बाद फिर उसको लावा उवा छींटते हैं। लेकिन ये जो उसके बाद एक मैं कच्चा आम भी लेती हूँ, मैं जल चढ़ाने के लिए कच्चा आम लेती हूँ। तो मैं बस इतना ही सामान, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सामान नहीं लगता है। तो यही सब सामान लेके उसके बाद फिर दुल्हन की तरह तैयार होके उसके बाद फिर पूजा करते हैं। तो अब मैं आप जो मेहंदी लगवा रही हूँ, मैं इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसको पहले उस टाइम में मैं शेयर नहीं कर पाई। तो आज ही लगवाई हूँ मैं, और आज ही शेयर कर रही हूँ। लेकिन जिस टाइम में लगवा रही थी उस टाइम में फैन वैन ऑन की हुई थी, तो उस टाइम में मैं बकबक करती तो वो कुछ आवाज़ आता नहीं, इसलिए मैं नहीं बकबक कर रही थी। तो यही लड़की है, इसी से मैं मेहंदी लगवाती हूँ। ये इसका नाम रानी है। तो ये एक यहाँ मतलब कोई कपड़ा का दुकान है, उसी में काम करती है। तो कपड़ा की दुकान में तो आप लोग को सबको पता ही होगा कि कितना पैसा मतलब लड़की लोग को रखते हैं। तो लड़की लोग को तो जनरली ज़्यादा जगह मतलब कि कम ही पैसा देते हैं। बस गवर्नमेंट जॉब ही ऐसा है जिसमें कि इक्वल पेमेंट मिलता है, नहीं तो जनरली तो मतलब कि जैसे प्रोफेशनल सब है उसको तो मिलता ही है। तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगवा रही थी और यही बातें सब कर रही थी। तो मैं इसको बोली भी जो मेडिकल शॉप सब में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी है और ये ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है। तो मैं बोली, और यहाँ पे मतलब कि बहुत लोग बुलाते हैं इसको मेहंदी लगाने के लिए, लेकिन यही है सब लोग मतलब कि सोचते हैं जैसे कि अब वही मॉल में जाके लगवाएंगे तो वो पैसा देंगे, लेकिन यहाँ मतलब कि बुला के लगवाते हैं। इससे जैसे मुझे लगता है जो थोड़ा वीक है उसी को कुछ देना चाहिए। इसलिए मैं अब किसी से मतलब जाके तो मैं लगवाती ही नहीं थी, बुला के ही लगवाती थी। लेकिन मैं अब बुला के भी नहीं लगवाती हूँ, मैं इसी को बुलवा के लगवाती हूँ। जो मैं सोचती हूँ अगर मैं लगवाऊँगी ही, और अब बट सावित्री में जबकि मैं कभी बुलाती नहीं थी, मैं खुद से लगा लेती थी, बस करवा चौथ में बुला के लगवाती थी। लेकिन मुझे इसके बारे में पता चला कि इसका स्थिति, तो मैं सोची अगर लगवाऊंगी तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा इसको पैसा देती रहूँगी, लेकिन जब भी कभी लगवाऊंगी तो उस टाइम में भी तो मतलब इसको उतना टाइम भी नहीं लगेगा और कुछ पैसा भी हो जाएगा। इसलिए मैं इसको बुलवा के तब मेहंदी लगवाती हूँ। ये मेहंदी भी अच्छा लगाती है और ये खुद भी अच्छी नेचर की है। तो मेहंदी जो मैं लगवा रही हूँ ये तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मतलब कर ही रही हूँ, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि मेहंदी लगाई कैसा है। और वैसे भी मैं मतलब कि दिखाऊँगी भी। अभी तो मैं अब तो छुड़ा चुकी हूँ मेहंदी, तो अब वो अभी कलर भी नहीं आया, तो मैं कुछ अगला वीडियो जो रहेगा उसमें अगर कलर आया रहेगा तो मैं दिखा दूँगी आप लोगों को मेहंदी। लेकिन इसमें जो अगर दिखेगा भी थोड़ा बहुत जो, तो वो आप लोगों को लगेगा कि वो कुछ वैसा नहीं है। तो मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, और वैसे भी मैं सोच रही थी क्योंकि हथेली से नीचे कहीं भी मेरा मेहंदी लगता है तो पूरा ज़्यादा मेरा मतलब कि टैप से होने लगता है और दाना दाना, इसलिए मैं उतना लगवाती नहीं हूँ। इसलिए मैं खुद बोली थी कि जितना हल्का हो सके एकदम हल्का इसको, जहाँ कर रही थी तो मैं हटवा भी दे रही थी, उतना करके तब लगवाई हूँ। इसीलिए ऐसा है, नहीं तो जैसा आप बोलिएगा एकदम भर के अच्छा से लगाने के लिए, तो वैसा भी ये लगाती है, बहुत अच्छा मेहंदी लगाती है ये। मैं तो खुद इतना हल्का बोल के हल्का लगवाई हूँ, और भर के जैसे मैं करवा चौथ में लगवाई थी तो भर के लगाई थी। तो ये मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरे दोनों हाथ में जब मेहंदी लग गया था उसके बाद फिर मैं फ़ोन छूती, तो उसके बाद फिर मतलब कि लग रहा था, फ़ोन में लग रहा था पूरा, इसलिए मैं दोनों हाथ का मेहंदी आप लोगों को नहीं दिखा पाई, और फ़ोटो भी नहीं ली थी जो दिखाती। तो एक हाथ का ली हूँ, तो उस हाथ का तो और भी बहुत हल्का है, इसलिए उतना पता नहीं चलेगा। मैं बाद में दिखाऊंगी रेड होगा तो, और चाहे इसके बाद फिर कभी लगाऊंगी मेहंदी तो दिखाऊंगी आप लोगों को, नहीं तो फ़ोटो ऐड कर दूंगी इससे पहले जो मैं इससे मेहंदी लगवाई थी वो। फिर आज का मैं अपना वीडियो इसी के साथ एंड कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।